तो आज मेरी संतान सप्तमी जी की पूजा भी हो गई है। फ़र्स्ट टाइम मैं संतान सप्तमी की पूजा की है। तो यहाँ पे मैंने पूजा वगैरह करके यहीं पे मैंने पूजा कर ली थी। और हे वेलकम बैक टू लक्ष्मी की दुनिया। लक्ष्मी की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सबको मैंने बताया है कि आज संतान सप्तमी का जो वीडियो है बहुत लेट जा रहा है। मुझे पता है कि आप लोग इंतज़ार करते हो मेरी डेली व्लॉगिंग का, लेकिन जैसे कि मैंने आप सबको बताया था कि मेरी बहुत टाइम से तबीयत ख़राब चल रही थी। जैसे ही मैं भोपाल से वापस आई हूँ उसके बाद मेरी जो हालत थी उसके बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा था मेरे साथ क्या हो रहा है। और यहाँ पे संतान सप्तमी की पूजा के टाइम मैंने ये सोचा था कि मैं साड़ी पहनूंगी, ये करूँगी वो करूँगी, लेकिन मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी तो उस दिन मैंने साड़ी नहीं पहनी। मैंने ऐसे ही सूट डाल लिया था। और यहाँ पे मैंने बेटू के कपड़े यानी कि उसका ब्लैंकेट वगैरह जो धोया था वो मैं डाल रही हूँ और सूखने के लिए। और आज जो मैंने संतान सप्तमी की पूजा फ़र्स्ट टाइम की है तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि सोच के एक नई खुशी हो रही है कि मेरी भाग्य में ये खुशी मुझे मिली है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कुछ नया करते हो, आपकी लाइफ में कुछ नया होता है। तो मुझे ये लगता है कि आज मुझे भगवान ने ये खुशी दी है, उसके लिए मैं जितना उनको धन्यवाद बोलूँ, बारंबार धन्यवाद बोलूँ तब भी वो कम है, क्योंकि भगवान से बड़ा कोई नहीं होता है। तो ये बात सही है। तो चलिए आप लोग मेरा वीडियो एंजॉय कीजिए। आई होप आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आने वाला है। फाइनली मैंने कपड़े वगैरह डाल दिए हैं और जो मेरे धुले हुए कपड़े हैं वो ये रखे हैं, उनको अब एक सा करना है। तो फटाफट से ये भी काम कर लेती हूँ जिससे कि मेरा ये काम निपट जाएगा। और इसी के साथ मैं आपको बताती हूँ कि मेरी स्टोरी क्या थी, कि कैसे कैसे मुझे यकीन होने लगा इन सब चीज़ों पे। तो चलो इसके साथ साथ मैं आपको बताती जाऊँगी कपड़े एक करते करते। तो आप सब में काफ़ी लोगों ने मुझे ये बोला था, अगर तुम ये ब्लैक मैजिक वगैरह पे यकीन करती हो तो तुम अपनी वीडियोस क्यों डालती हो। तो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, और यार ये मेरी रोज़ी रोटी है। ऑब्वियस सी बात है, मैं स्टार्टिंग से इस पे काम कर रही हूँ तो ऑब्वियस सी बात है अब काम करना तो नहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन हाँ, आप लोग जितना जानते होगे, जितनी भी ब्लॉगर है जिन्होंने सेकंड मैरिज की और जिन्होंने अपनी अपनी लाइफ खोल के दिखाई है, तो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा असर की है, उनके साथ भी बहुत ज़्यादा गलत हो गया है। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आप लोग नहीं मानते हो, लेकिन मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि मेरे मायके की फैमिली में मेरी मतलब मैंने आपको 2020 का इंसिडेंट बताया था कि 3 महीने मैंने लगातार बहुत सारी चीज़ें खोई इन द सेंस, देखो यार, सामान खोया होता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने इंसानों को खोया है। यानी 3 महीने 2020 के मेरे भारी थे, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है, यानी मैंने मम्मी और उस इंसान को खोया था। तो वो चीज़ें खोती है ना कि भाई होल लाइफ वो रहता है कि भाई मैंने जो खोया है ना, वो एक डर जो बैठ जाता है ना आपके मन में, वो कभी नहीं निकलता। और क्या होता है ना कि चीज़ें चली जाए, नुकसान हो जाए, वो चल जाता है, लेकिन आप जिससे प्यार करते हो, जो आपका अपना है, उसको खोने में आपको बहुत। और मैं तो ये मानती हूँ, अगर आप प्यार भी नहीं करते हो किसी से, अगर आपका कुछ भी नहीं है उस इंसान से, लेकिन इंसानियत तो है, एटलीस्ट वो इंसान इस दुनिया में ना हो तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को खाता रहता है। तो वही चीज़ है कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भाई मेरे साथ जो ब्लैक मैजिक किया था, जिसने ये कराया था ब्लैक मैजिक, वो 2 लेडीज़ थी। और आई डोंट नो ये होता है कि नहीं होता है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा एहसास हुआ था कि कोई मेरे इर्द गिर्द है, कुछ तो है मेरे पास, कुछ तो मतलब मैं आपको शायद एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि जब मेरे साथ ये सारे हादसे हो गए थे और जब मेरे साथ होने वाले थे ये चीज़ें, तो मुझे और उस इंसान को बहुत सारी चीज़ें आभास हो रही थी पहले से ही कि कुछ तो है हमारे आसपास जो हमें नहीं समझ में आ रहा है। और आपको शायद
ये सारी चीज़ें अजीब लगेंगी सुन के कि ऐसी चीज़ों पे मैं यकीन करती हूँ, पर हो क्या कहते हैं, हो जाता है आपको यकीन। और रही बात तो यहाँ पे यूट्यूब पे मैं काम कर रही हूँ, ठीक है, और मैं आप लोग बोलेंगे कि तुम काम कर रही हो अपनी फैमिली को नहीं ला रही हो, तो फैमिली को तो मैं नहीं लाऊंगी, सॉरी। और रही बात, हाँ, मेरा वीडियो कंटिन्यू आएगा, क्योंकि मैंने जो इंसान ने ये सब करके रखा है, हम जाते हैं एक जगह यानी कुठौन के पास में काली मैया का दरबार लगता है, वहाँ पे उन्होंने मुझे बताया था कि तुम्हारे साथ ये किसी लेडीज़ ने किया है, तुम्हारी फ़ोटो के साथ या तुम्हारे बालों के साथ छेड़खानी की गई है। तो उसके बाद से मुझे ताबीज़ दिया गया था, एक सुरक्षा कवच होता है वो बांधा गया था। उसके बाद से मेरी लाइफ में सारी चीज़ें पॉजिटिव हुई हैं। और जिनके यहाँ मैंने चाय पी थी जयपुर में, आप मानोगे नहीं, एक होता है कि जैसे उसका बैड लक मेरे पास आ गया हो और मेरा गुड लक उसके पास चला गया हो। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई थी। उस बंदी ने पता नहीं क्या मिलाया था चाय में, क्या नहीं मिलाया था मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी था वो बहुत ही गंदा हुआ हमारे साथ। जस्ट हम लौट के आए, उसके बाद मेरे साथ बहुत गंदा हुआ था, जैसे कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। उसके बाद मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था, मेरे फादर की तबीयत ख़राब हुई थी, हम इमरजेंसी में भागे थे, और जो भी कुछ अच्छा होता था तुरंत बुरा होने लगता था। तो इस चीज़ का फ़ील हो गया था कि जयपुर से लौटने के बाद, एक बंदी से मिलने के बाद लाइफ में जो मोड़ आए हैं, जो भी मैंने स्ट्रगल किया है, वो कहीं ना कहीं एक बंदी की वजह से मुझे करना पड़ा। उस दिन से मैंने हाथ जोड़ लिए भगवान के कि भाई अब आप ही को मुझे बचाना है। उस दिन से, जिस दिन से मैंने उसके बारे में मुझे नाम भी पता चला है, उसका नाम पी से शुरू होता है, पा से। इतना ही मैं आपको बताना चाहती हूँ, हिंट देना चाहती हूँ कि जो वो लेडी है, उसने जो मेरे ऊपर करा के रखा था, तो जो भी उसने किया, जो भी उसकी गंदगी थी, मुझे नहीं पता, लेकिन उसके बाद मेरी लाइफ में बहुत भूचाल आए हैं, बहुत कुछ मैंने झेला है। इसके बाद से मैंने हाथ जोड़ लिए कि भाई अब मुझे किसी से ज़्यादा मतलब नहीं रखना है, अपनी लाइफ से मतलब रखना है। मैंने एक जगह जाके बहुत बड़ी गलती कर दी अपनी लाइफ में, और उस इंसान की वजह से शायद मुझे अपना सब कुछ खोना पड़ा। तो इस वजह से आज की डेट में मैं बहुत ही ज़्यादा डरती हूँ हर चीज़ से। आप लोगों में से किसी का कमेंट एक आया था कि तो तुम वीडियोस बनाना बंद कर दो, तो ये उकसाने वाले काम भी वो लेडीज़ भी करती, क्योंकि वो लेडीज़ मेरी वीडियोस देखती है, उसके कमेंट्स आते हैं, मुझे पता है, क्योंकि जब आप आईडी की डिटेल्स निकालते हो तो वो पता चल जाता है कि वो आईपी एड्रेस कहाँ का है। इसीलिए फिर जो मेरे गुरुजी हैं जिनसे मैंने बात की थी, तो उन्होंने ये बोला था कि अब तुम्हें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिस बंदी ने तुम्हारे साथ ये किया था उसको, क्योंकि ये चीज़ें करते हैं, काला जादू, ये सारी चीज़ें करते हैं, उनका पूरा जो ख़राब स्टार्टिंग होती है ना, क्योंकि आप किसी का बुरा सोच रहे हो, बुरा कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं इसका गलत असर उनकी लाइफ में भी पड़ता है। तो उस बंदी ने जो किया है उसकी सज़ा उसको बहुत गंदी मिलेगी, क्योंकि तुम्हारे साथ जो हुआ है, तुम्हारी मम्मी का जाना, ये सारी चीज़ें होना, आप लोगों को मैं एक वीडियो डाल के शो करूँगी कि मेरी मम्मी के साथ क्या हुआ था। बहुत ही गंदा हुआ था लास्ट में उनके साथ। तो वो चीज़ें हमारे लिए थोड़ी सी अजीब थी, क्योंकि जो भी हो रहा था ना उस टाइम पे हमारे साथ, वो हमें ये लग रहा था कि कोई तो हमारे साथ कुछ गलत कर रहा है। तो गुरुजी ने भी यही बोला था कि जिसने भी ये सब किया है ना, उसको सज़ा बहुत गंदी मिलेगी, क्योंकि किसी की इनडायरेक्टली वे में किसी को तड़पाना, इनडायरेक्टली वे में आप किसी को कुछ नुकसान पहुंचाते हो, किसी के साथ गलत करते हो। कहते हैं दुश्मन के साथ भी कोई ऐसा नहीं करता है जैसा उस लेडी ने हमारे साथ किया था। तो सिंपल सी बात है, जो जैसा करता है उसको एंड में एक ना एक टाइम बाद ज़रूर मिलता है, तो उसको भी सज़ा मिलेगी। और तुम बस अपनी काली माँ पे विश्वास करो। तो जिस दिन से मैंने अपनी काली माँ को माना है, उस दिन से मुझे पता नहीं, हर जगह मेरी काली माँ ने मुझे बचाया है, चाहे वो कितनी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो, चाहे कुछ भी हो। तो मैं जानती हूँ कि मेरे पास जो है ना,
भगवान का सपोर्ट है और भगवान का सपोर्ट होना चाहिए। और जो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं उनको तो एंड में पता ही चलेगा कि उन्होंने क्या किया अपनी लाइफ में, कितना गंदा काम किया है। तो चलिए, आई होप आपको वीडियो पसंद आया और आपको जो था मैंने अपने क्वेश्चन के आंसर दे दिए हैं और आपके क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं। तो होपफुली अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। अभी के लिए बाय और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।